Good afternoon, 7th class. Today we will do long question answer of chapter 12. Our first question is describe the structure of the earth with crust and core. यानी कि हमें अर्थ का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है और किसके साथ, क्रस्ट एंड कोर के साथ. नाउ आवर आंसर इज आवर अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 layers, नेमली द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. और हमें डिस्कस किसको करना है, क्रस्ट और कोर को करना है. जो फर्स्ट लेयर है अर्थ की, दैट इज क्रस्ट, देन आफ्टर मेंटल एंड देन आफ्टर कोर. नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस क्रस्ट. The surface of the earth consists of rocks of various types. These rocks form a very thin layer known as the crust or the lithosphere. जो रॉक की जो पतली सी लेयर हमारे अर्थ की सरफेस पे है बेटा, वही क्या है, क्रस्ट है. उसको ही हम क्रस्ट बोलते हैं और क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर. नाउ कोर, द innermost layer of the earth is called core. यानी कि जो बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर है अर्थ की, वो क्या कहलाती है, कोर कहलाती है. इट लाइज बिलो मेंटल, और ये मेंटल के नीचे है. एंड इन द सेंटर ऑफ द अर्थ, और अर्थ के बीच में है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 parts, द इनर कोर एंड द आउटर कोर. और कोर को हम 2 parts में डिवाइड करते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड. जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो कैसे बनती है बेटा. फर्स्टली जो फर्स्ट प्राइमरी रॉक है हमारी, वो क्या, इग्नीशियस. आफ्टर इग्नीशियस ही टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. और उसके बाद जो बची हुई रिमेनिंग इग्नीशियस रॉक्स है और सेडिमेंट्री रॉक्स है, वो किस में कन्वर्ट होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में. बट इन दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस ओनली सेडिमेंट्री रॉक. नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स, व्हेन रॉक्स फॉल, क्रैक एंड हीट ईच अदर, दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट होता है बेटा टुकड़े, फ्रेगमेंट कोल्ड सेडिमेंट. अब देखिए, जो चट्टानें हैं, जो रॉक्स हैं, वो गिरती हैं, उनके अंदर क्रैक आती हैं और हीट करती हैं वो एक दूसरे को, और टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं. इनको क्या कहते हैं हम, सेडिमेंट्स. और बाद में यही जो सेडिमेंट्स हैं वो विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू उड़ जाते हैं. दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस उनको ले जाना. Transported and deposited by wind, water and moving ice and get deposited in depression under water. अभी देखिए ये कहाँ चले जाते हैं, वाटर के नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं. डिपॉजिट मीन्स नीचे जाकर बैठ जाते हैं, जमा हो जाते हैं वाटर की गहराई के अंदर. ठीक है. These sediments are compressed over millions of years. और वहाँ पे ये जो सेडिमेंट्स है, जो ये रॉक्स के टुकड़े हैं, वो एक दूसरे के ऊपर दबे हुए हैं और लाखों सालों से वहाँ पे पड़े हुए हैं. एंड हार्डर, और फिर ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं. टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. और फिर उसके बाद ये रॉक्स की लेयर्स बनाते हैं, यानी कि एक ये लेयर, एक ये लेयर, एक ये लेयर, एक ये लेयर, इस तरफ से ये हार्ड हो जाते हैं और रॉक्स बन जाती है, रॉक्स की लेयर बन जाती है. इन्हीं रॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स. क्लियर है बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स विद एग्जाम्पल. नाउ हेयर वी विल डिस्कस अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक. Our answer is under great heat and pressure inside the earth, sedimentary rocks and igneous rock undergo a change and turn into metamorphic rocks. अभी देखिए, जो हमारे इग्नीशियस रॉक्स है और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, वो ही हीट एंड प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है. द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज रॉक्स, इनकी जो नेचुरल जो असली प्रॉपर्टीज़ है, जो गुण है, वो क्या है, सच एज जैसे कि कलर है, टेक्सचर है, हार्डनेस है, एंड मिनरल्स कंपोजिशन गेट चेंज ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर. एक्सेसिव होता है बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से इनका कलर, टेक्सचर, हार्डनेस और मिनरल्स, जो कंपोजिशन जिस मिनरल से ये बने होते हैं, वो सभी हीट और प्रेशर की वजह से चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेनाइट चेंज इनटू नाइस. जो ग्रेनाइट है वो नाइस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे बेटा जी साइलेंट है. कोल चेंजेस इनटू ग्रेफाइट. जो कोल है वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है. एंड शेल चेंज इनटू स्लेट एक्सेट्रा. जो शेल है वो स्लेट में चेंज हो जाते हैं. देखिए तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी चेंज होगी एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से. नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन,
राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक्स, यानी कि हेयर वी विल टेल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक्स। द इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक्स आर, नंबर 1, इन ओल्डन एज, यानी कि पहले टाइम में रॉक्स वर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। रॉक्स का इस्तेमाल सिर्फ जो हमारे अर्ली मैन थे वो किस में, टूल्स और वेपन्स बनाने में ही इस्तेमाल करते थे वो स्टोन का। नाउ अ डेज, लेकिन आजकल रॉक्स लाइक सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट एक्सेट्रा आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, यानी कि हाउसेज और बिल्डिंग्स बनाने में भी आजकल इनका यूज़ होता है। सोइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स के टूटने से ही सोइल फॉर्म होती है। और सोइल आपको पता है हमारी क्रॉप्स के लिए कितनी नेसेसरी है, अगर सोइल नहीं होगी तो हमारी क्रॉप भी ग्रो नहीं होगी। मेटल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड कॉपर आर ऑब्टेन फ्रॉम ओर्स, ओर्स से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, आयरन, गोल्ड एंड कॉपर, ये सभी हमें ओर्स से मिलती है। ओर्स मीन्स कच्ची धातु जो कि हमें रॉक्स में मिलती हैं। जैम्स एंड डायमंड्स आर फाउंड इन रॉक्स, जो जैम्स और डायमंड्स है वो भी हमें रॉक्स में ही मिलते हैं। मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, इनको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स इन अ रॉक साइकिल। जो एक रॉक साइकिल है उसमें जो 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स है कौन कौन सी हैं, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है। रिलेशन मैंने आपको बताया था कि जब मैग्मा के कूल होने से इग्नीशियस रॉक बनती है, इग्नीशियस रॉक ही बाद में क्रैक होकर स्मॉल पीसेस में टूटकर आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, और सेडिमेंट्री रॉक्स और जो रिमेनिंग इग्नीशियस रॉक्स है वही हीट और प्रेशर की वजह से आपकी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होती है। द रॉक साइकिल ऑपरेट्स इन द फॉलोइंग वे, जो रॉक साइकिल है वो इस तरह से आपका, नंबर 1, द हॉट एंड मोल्टन मैग्मा बिकम सॉलिड ऑन कूलिंग एंड बिकम एन इग्नीशियस रॉक्स, जो हॉट और जो मोल्टन यानी कि जो पिघला हुआ मैग्मा है वही सॉलिड होता है, कब, ठंडा होने के बाद सॉलिड बन जाता है और उसी से ही इग्नीशियस रॉक्स बनती है। Then the agent of weathering are broken down the igneous rocks into small particles, और उसके बाद जो एजेंट है वेदरिंग के, यानी कि उसको टुकड़े टुकड़े करने वाले जो एजेंट है वो कौन से हैं हमारे, सनलाइट है, विंड है, एयर है और वाटर है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे इग्नीशियस रॉक्स है वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में या स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाती है। देन ब्रोकन डाउन स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स, और उसके बाद दीज ब्रोकन डाउन, ये जो छोटे छोटे स्मॉल पीसीज हैं रॉक्स के, आर ट्रांसपोर्टेड, यानी कि इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, इनकी वहाँ से कहीं और ले जाया जाता है, एंड डिपॉजिट इन बेसिन एंड फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, और किसी वाटर के बेसिन में जाकर, रिवर के बेसिन में जाके उनको डिपॉजिट कर दिया जाता है, वहाँ पे ये जाके जमा हो जाते हैं और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। Then after, due to extreme heat and pressure, the remaining igneous rocks and the sedimentary rocks are then changed into metamorphic rocks, और बाद में एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से यही बची हुई इग्नीशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। अब देखिए जो रॉक साइकिल है वो तीनों हमारी रॉक से रिलेटेड है। That's all for today बेटा। Write down all long question answer and learn them. In our next class, we will start our new chapter. Thank you. Have a nice day.